ईमेल मार्केटिंग कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईमेल मार्केटिंग के कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स। आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जो अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो क्यों आपको ईमेल मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए, आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में ईमेल मार्केटिंग को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस ओनर है या फिर आप एक फ्रेशर है, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और फिर आप ईमेल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस कंप्लीट कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, आपको लाइव प्रोजेक्ट पर मैंने ईमेल मार्केटिंग सिखाया है। आपको मेलचिप अकाउंट क्रिएशन करना सिखाया है, एक्टिव कैंपेन पर अकाउंट बनाना सिखाया है, वहां पर किस तरह से आप अपने ईमेल मार्केटिंग सेटअप करते हैं, कैसे आप ऑटोमेशन करते हैं ईमेल मार्केटिंग को, ये सब कंप्लीट सिखा रहा हूं मैं अपने इस कोर्स में। इसलिए अगर आप ईमेल मार्केटिंग सीखकर अपने प्रोडक्ट या सर्विस, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, तो आपके लिए है ये कोर्स, फ्री में अवेलेबल है। इसमें मैंने अपने सालों के एक्सपीरियंस को लगा दिया है मैंने इस कोर्स को बनाने में। अब मैं आता हूं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर और आपको कुछ मैं रूबरू कराता हूं ईमेल मार्केटिंग के कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स से। तो चलता हूं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको पीपीटी के माध्यम से दिखाऊंगा इसके कुछ बेनिफिट्स। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये सारे बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे, ये सारे जितने भी इनकी जो अमेजिंग बेनिफिट्स है जब भी तभी आप मिलेंगे जब आप ईमेल मार्केटिंग राइट वे में करेंगे। ऐसा नहीं आप ईमेल मार्केटिंग में स्पैमिंग कर रहे हैं, धड़ल्ले से आप किसी को भी ईमेल आप भेज रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इसमें कामयाबी मिल जाए, आपको लीड मिल जाए, आपको सेल्स आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजिकली आपको ईमेल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तभी आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और कई सारे कंपनी है, कई सारी ब्रांड है जो पहले ईमेल मार्केटिंग कर चुके हैं और उनको ये सारे बेनिफिट्स मिल चुका है। इनफैक्ट मैं भी अपनी क्लाइंट के लिए जब काम करता हूं, उनके लिए जब ईमेल मार्केटिंग कैंपेन रन करता हूं, तो मुझे भी ये सारे चीज देखने को मिले हैं उनके मार्केटिंग में। ठीक है, तो सबसे पहला है कॉस्ट इफेक्टिव। जी हाँ, जैसे जितने भी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उससे कहीं ज्यादा इफेक्टिव है ये ईमेल मार्केटिंग। इसमें आप बहुत कम पैसे में थोड़े से आप इन्वेस्ट करते हैं ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में, जैसे मेल चिप्स हो गए, एक्टिव कैंपेन में, और वहां से आपको अमेजिंग उसके फीचर्स मिल जाते हैं जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो किस लेवल पर है। मतलब कम पैसे में ही आप अपनी ईमेल मार्केटिंग की सेटअप कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट advantage of email marketing is cost effective. Sending email is relatively inexpensive compared to traditional marketing channel. जैसे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, हम बिलबोर्ड्स लगाते हैं, टीवी पर हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो वहां पर हमें क्या होता है, हमें मेजरमेंट करने का कोई वहां पर वो ऐसा ऑप्शन नहीं होता। लेकिन ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपने अगर 10 लोगों को ईमेल सेंड करा है तो कितने लोगों ने ओपन करा है, कितने लोगों ने ओपन करके आपने जो मैसेज सेंड करा उसमें कोई लिंक आपने दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पर, आपके वीडियोस पर, यानी आप जहां भी ले जाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, वहां पर आया कि नहीं आया, यानी उसके एक एक स्टेप्स का आपको एनालिटिक्स मिलता है लिंक ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। और ये सब आपको मिलता है कॉस्ट इफेक्टिव वे में, यानी कम पैसे ही खर्च करके आप ईमेल मार्केटिंग का ये बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट है टारगेटेड कम्युनिकेशन। जी हाँ, ये ईमेल मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहां आप टारगेटेड लोगों को ही मिलते हैं। मान लीजिए आप कोई आईआईटी, जेई कोचिंग आप कराते हैं, आपको ऐसे स्टूडेंट आपकी तलाश है जो मैट्रिक करा है और वो तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको किनको टारगेट करना, उनके एल्डर्स को, उनके बड़े भाई बहन जो डिसीजन पावर जिनके पास है, उनके पेरेंट्स को। तो आप क्या कर सकते हैं, टारगेट उन्हीं को कर सकते हैं, उन्हीं को आप ईमेल सेंड करेंगे जो हमारा राइट ऑडियंस है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जिसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस बाय कर ले। अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं तो आप ऐसे ही लोगों को ईमेल करेंगे जिनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 30 से 40 लाख का जो प्रॉपर्टी है वो अफोर्ड कर सके। ऐसा नहीं कि आप हवाई फायर कर रहे हैं ईमेल, किसी स्ट्रगलर को, किसी स्टूडेंट को आप भेज रहे हैं ईमेल, तो आपको इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए ईमेल मार्केटिंग की सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये टारगेटेड कम्युनिकेशन करने का एक बहुत अच्छा टूल है। देखिए लिखा हुआ, ईमेल मार्केटिंग allow you to send a message to a specific group of people who have expressed interest in your product, service और content। ठीक है, तो ये टारगेटेड कम्युनिकेशन इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। अब यहां पर्सनलाइज कर सकते हैं, अगर कोई आपका कस्टमर है, उसका कुछ नाम है तो आप उसके नाम से भेज सकते हैं। जैसे मेरा नाम, मैं अपना
एग्जांपल लेता हूं, हेलो मोहम्मद अफसर, इस तरीके से। तो इससे सामने वाला जो कस्टमर उसे अच्छा फील होता है, उसे लगता है कि आप उसका नाम जानते हैं, आप उनको बर्थडे विश कर रहे हैं, आप उनको एनिवर्सरी विश कर रहे हैं। ये जो फैसिलिटी है ये किसी अदर मार्केटिंग चैनल में नहीं मिलता आपको, कि किसी स्पेसिफिक बंदे को आप उनका बर्थडे विश कर रहे हैं, उसको पर्सनलाइज मैसेज भेज रहे हैं। ये सिर्फ ईमेल मार्केटिंग में ही आपको मिलता है ये फैसिलिटी, कि आप पर्सनलाइज लेवल पर आप कम्युनिकेट करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। देखिए यहां लिखा हुआ, पर्सनलाइजेशन इज अ पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग। यू कैन टेलर योर ईमेल टू इंक्लूड द रेसिपिएंट्स नेम, आप डाल सकते हैं, ठीक है, रिकमेंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर पास्ट परचेज। अगर आपका कोई ऑडियंस है, आपका कोई कस्टमर है, अगर उसने मोबाइल आपसे खरीदा है, आप मोबाइल सेल करते हैं, स्टोर आपका, तो हो सकता है कि वो आपका कवर भी वो बाय करेगा। अगर कोई एक आईफोन 14 खरीदा है तो आईफोन 14 का कवर भी तो उसे चाहिए, तो आप यहाँ क्रॉस सेल भी कर रहे हैं और आप उसको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टारगेटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके पास आईफोन खरीद चुके हैं 14, अब उनको कवर की जरूरत होगी तो आप उन्हें भी सेल कर सकते हो। इसी तरह आप आईफोन का चार्जर भी आप सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से आप पर्सनलाइज लेवल पर आप उन्हें टारगेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनलाइज ईमेल टेंड टू परफॉर्म बेटर एंड फोस्टर ए स्ट्रॉन्गर कनेक्शन विद द ऑडियंस। आपका कनेक्शन बिल्ड होता है जब आप किसी को पर्सनलाइज मैसेज भेजते हैं। कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को ऐसा लगता है आप उनके बारे में सोचते हैं, आप उनकी फिक्र करते हैं, आप जानते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से वो इंगेज करता है आपके मैसेज के साथ, आपके लैंडिंग पेज पर जाते हैं, आपके वेबसाइट पर जाते हैं और वो क्या करते हैं, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हाई आरओआई, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बहुत हाई मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको थोड़े से इन्वेस्ट करने हैं किसी भी ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में और वहां से आप अपने ईमेल मार्केटिंग को सेटअप कर सकते हैं। अगर आप थोड़े से इन्वेस्ट करके आपने ऐसे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर टूल आप अपने एक्सेस ले लेते हैं और उससे आप करीब 1000 लोगों को फायर करते हैं, अपने राइट ऑडियंस को आप भेजते हैं प्रोस्पेक्ट, और उसमें से अगर 10% भी आपका कन्वर्ट हो जाए, 5% भी कन्वर्ट हो जाए, तो इससे कहीं ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए यहाँ पे है, email marketing consistently deliver a high ROI compared to many other marketing channels. The ability to reach a large audience with a relatively small investment make it cost effective way to generate sales and revenue. आपको मैंने पहले ही समझाया था, आपको थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ ही आपको ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ चूंकि आप पर्सनलाइज लेवल पर आप मैसेज भेजते हैं तो यहाँ आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरह से आप किसी से टारगेटेड ऑडियंस है, अब मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है आपका जिसको टीथ में प्रॉब्लम है, ठीक, आप जानते हैं कि इन्हें टीथ में प्रॉब्लम, आप एक डेंटिस्ट है, तो आप उन्हें मैसेज भेज रहे हैं, बार बार आप उन्हें ईमेल कर रहे हैं, आप उन्हें टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं पहले आप उन्हें कि आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, आप अपनी सर्विस रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर आपको ज्यादा पेन हो सकता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, आपने टारगेटेड और स्पेशलाइज्ड टारगेटिंग करी है, मैसेज सेंड करा है, तो वो आपसे सर्विस जरूर लेंगे। तो इसी वजह से यहाँ देख रहे हैं ईमेल मार्केटिंग से जो है पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि आपको हाई आरओआई मिले। नेक्स्ट है ऑटोमेशन एंड स्केलेबिलिटी। ऑटोमेशन का मतलब है कि आप ऑटोमेट कर देते हैं हर चीज को। अगर आपका कोई कस्टमर आपको ईमेल दिया, आपके वेबसाइट पर गया, आपका कंटेंट देखा उसने और वो आपको ईमेल दिया, तो आपके ईमेल मिलते ही आपकी तरफ से एक मैसेज, वेलकम मैसेज चला जाता है ऑडियंस के पास, और आपने कुछ नहीं करा। आप हो सकता है हॉलीडे में हो, आप ऑफिस के टाइम में नहीं हो, आप घर में अपनी फैमिली के साथ हो, लेकिन जैसे ही आप ऑटोमेशन लगा देते हैं तो ये ऑटोमेट चैटबॉट क्या करता है, आपके मैसेज चले जाते हैं, आपकी तरफ से, आपके ब्रांड की तरफ से मैसेज चला जाता है आपके प्रोस्पेक्ट के पास। तो प्रोस्पेक्ट को ऐसा लगता है कि आप अवेलेबल हैं उनके लिए हमेशा, उन्हें अच्छा फील होता है। आप उन्हें ग्रीटिंग मैसेज देते हैं, किसी फेस्टिवल में आप उसे विश करते हैं, उनके बर्थडे पे विश करते हैं, तो ये सारे ऑटोमेशन के बेनिफिट्स हैं और ऑटोमेशन आपको मिलता है ईमेल मार्केटिंग में ही। यहां तक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ऑफर ऑटोमेशन फीचर दैट अलाउ यू टू सेट अप ड्रिप कैंपेन, ट्रिगर ईमेल्स एंड फॉलो अप सीक्वेंस। अब देखिए फॉलो अप सीक्वेंस का मतलब यह है कि आपको पहले समझना होगा कि कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय कैसे करता है, उसकी एक जर्नी होती है। पहले वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानता है, वो उसका अवेयरनेस फेज हुआ, फिर वो रिसर्च करता है, उसको जरूरत तो है लेकिन ऐसे नहीं कि उसकी जरूरत हो जाकर खरीद लिया, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, बहुत सारे स्टोर है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो वो रिसर्च करता कौन इसके लिए बेस्ट है, वो देखता है कि पब्लिक रिव्यू कैसा है, उसके बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं। इस तरह से वो क्या करता है, अभी कंसिडरेशन फेज में वो आके ये डिसाइड करता है आप कौन से
प्रोडक्ट लेना, किस कंपनी से लेना है उसे, तो आपको पहले इस तरह से देखना है उसे। आप फॉलो, पहले आपने उसे ये दिया कि देखिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का ये बेनिफिट है, फिर आप उसको दूसरा फॉलोअप मैसेज भेजते हैं, ईमेल करते हैं, मैं अभी आपको 50% का डिस्काउंट दे रहा हूं, आप ले सकते हैं। फिर आप तीसरा फॉलोअप मैसेज भेजते हैं कि ये ऑफर मेरा सिर्फ आज तक के लिए है, आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देख सकते हैं तो किस तरह ये मतलब इस मैसेज को भी, फॉलोअप मैसेज को भी आप क्या ऑटोमेट कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। नेक्स्ट है मेजरेबल रिजल्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया था ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं। आपने अगर 100 लोगों को मैसेज भेजा है, अपने ऑडियंस को आपने 100 लोगों को मैसेज भेजा है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो ईमेल में जाकर आपके मैसेज को ओपन करा है। देखिए यहां लिखा हुआ है ईमेल मार्केटिंग प्रोवाइड्स डिटेल मैट्रिक्स एनालिटिक्स सच एज ओपन रेट। ओपन रेट क्या होता है, मान लीजिए आपने 100 लोगों को आपने भेजा मैसेज, उसमें से 10 लोगों ने आपके ईमेल को ओपन करा, तो ये ओपन रेट हो गया। ओपन रेट आपका 10% है। एज ए ईमेल मार्केटर आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि किस तरह से आप अपने ओपन रेट को इंक्रीज करें। इसके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको सब्जेक्ट लाइन लिखना है, किस तरह से आप पर्सनलाइज मैसेज भेजेंगे ताकि लोगों को ये लगे कि आपने सिर्फ उनके लिए मैसेज भेजा है और वो जल्दी से आपका मैसेज ओपन करें। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका ओपन रेट इंक्रीज हो रहा है। तो एज ए ईमेल मार्केटर आपकी कोशिश होती है कि ईमेल मार्केटिंग का जो आपका जो ओपन रेट है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ क्लिक थ्रू रेट यानी सीटीआर हम हमेशा जानते हो, कन्वर्जन रेट क्या है, ये सब आप ट्रैक कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। और ये सारा डाटा आपको मिलता है ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर में और वहां से इजीली आप ये सब चीज ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज करना। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को। कोई नया प्रोडक्ट आया आपका या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्चिंग का अपडेट है, आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, आप बज़ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। वेल क्राफ्टेड ईमेल कैंपेन ऑफ एन लिंक टू योर वेबसाइट और स्पेसिफिक लैंडिंग पेज। आप कोई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लैंडिंग पेज एक क्रिएट कर दिया। मान लीजिए मैं अगर न्यू कोर्स लाऊंगा अपनी वेबसाइट पर, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट की कोर्स लाऊंगा, तो मैं एक लैंडिंग पेज बना दूंगा और उस लैंडिंग पेज बनाकर मैं क्या करूंगा, उसका लिंक अपने ईमेल मार्केटिंग में जब मैसेज डालूंगा, मैसेज दूंगा अपने प्रोस्पेक्ट को, तो उसमें मैं लिंक लगा दूंगा अपने लैंडिंग पेज का अपनी वेबसाइट पर। वहां से क्या होते हैं, जो मेरे प्रोस्पेक्ट है वो वहां से रीडायरेक्ट हो सकते हैं मेरे लैंडिंग पेज पर। तो आप इस तरह से अपने जो वेबसाइट है उसका ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर मैं किसी ब्लॉग भी लिखता हूं अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, व्हाट्सएप मार्केटिंग से रिलेटेड, यानी ईमेल मार्केटिंग के किसी भी सेगमेंट से रिलेटेड अगर मैं लिखता हूं, कोई ब्लॉग लिखता हूं, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, मैं उन लोगों को भेज सकता हूं। अगर मेरे पास 1000 लोगों की ईमेल है, 2000 लोगों की ईमेल है, तो मैं उन्हें ईमेल कर दूंगा अपने ब्लॉग का लिंक। इससे क्या होगा, मेरे ब्लॉग पर क्या हो रहे हैं, ट्रैफिक आ रहे हैं, कहां से, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर रिटेंशन। देखिए यहां लिखा हुआ ईमेल मार्केटिंग इज एन इफेक्टिव टूल फॉर नर्चरिंग कस्टमर रिलेशनशिप। यू कैन यूज इट टू प्रोवाइड ऑनगोइंग वैल्यू, ऑफर लॉयल्टी, रिवार्ड्स एंड कीप कस्टमर्स इन्फॉर्म अबाउट न्यू प्रोडक्ट और अपडेट्स। अब देखिए कस्टमर क्या है, आपने अगर आपका कोई कस्टमर, आप एक बार उससे सेल कर दिया कोई प्रोडक्ट, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उसे छोड़ देना है कि आपने बस एक बार बेच लिया और आपका मतलब खत्म। ऐसा नहीं है। एक ब्रांड तभी वो ब्रांड बनता है जब उसका कस्टमर लॉयल होता है उसके प्रति। अब उसने, आप मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, उसने कोर्स खरीद लिया आपसे, ठीक है, आपसे कोर्स खरीद लिया, तो आप क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे? नहीं, उसे आने वाले टाइम में और प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आपने एक कोर्स सेल करा उसे, हो सकता है उसे दूसरे कोर्स की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन अगर आप उसे रिलेशनशिप बना के रखते हैं, आप उसका टेक केयर करते हैं, तो वो दूसरा कोर्स भी आपसे ही बाय करेगा। तो इस तरह कस्टमर का जो आपका सेटिस्फिकेशन हाई होता है, और जब आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं, आप उसको डिस्काउंट अच्छे अच्छे भेजते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, तो वो कस्टमर क्या होता है, आपके साथ रुकता है, आपके साथ लॉन्ग टाइम तक बने रहता है वो। तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको पर्सनलाइज मैसेज भेजना पड़ता है, आपको उनको अच्छे अच्छे ऑफर्स देने पड़ते हैं, और फिर आप उन्हीं कस्टमर को आप अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं कि मेरा ये भी प्रोडक्ट है, मैं इसे लॉन्च करने वाला हूं, इसमें ये बेनिफिट है, आप इसे भी बाय कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ईमेल मार्केटिंग में ईमेल आपके पास एक बार आया, लेकिन अगर आप अच्छी ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उन्हें आप बार बार अगेन एंड अगेन अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाँ, टारगेटिंग ऑडियंस को टारगेट करने का बेस्ट ऑप्शन होता है।
सेगमेंटेशन अलाउ यू टू डिवाइड योर ईमेल लिस्ट इनटू स्मॉलर हायर टारगेटेड ग्रुप। अब आपके पास अगर ईमेल आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपका हर कस्टमर बाय करने के लिए ही मूड में आता है। कई को आपको नर्चर करना पड़ता है, कई को आपको समझाना पड़ता है कि देखिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है, इस प्राइस में मैं ही आपको इतना बेस्ट में दे सकता हूं, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो हर कस्टमर का माइंडसेट अलग होता है और हर एक अलग अलग फेज में होता है। अगर सेल्स फनल आप जानते होंगे तो उसमें अवेयरनेस फेज होता है, कंसिडरेशन फेज होता है और फिर उसके बाद कन्वर्स का फेज होता है जब वो प्रोडक्ट बाय कर लेता है। तो आपको इस तरह से यहाँ कैटेगराइज कर लेना है अपने ईमेल लिस्ट को, कौन सा आपका हॉट क्लाइंट है, कौन सा आपका कोल्ड क्लाइंट है जिसे आपको नर्चर करने की जरूरत है, किसे आपने एक बार सेल कर चुके हैं, आपको दूसरा प्रोडक्ट उसे सेल करना है। तो इस तरह से आपको सेगमेंटेशन कर लेना है अपने सारे ईमेल को। ऐसा नहीं कि आपने कोई एक ईमेल मैसेज क्राफ्ट करा और सारे ईमेल लिस्ट में आपने उसे फायर कर दिया, ऐसा नहीं, क्योंकि हर कस्टमर का फेज अलग है, हर कस्टमर का जो अवेयरनेस का, हर एक कस्टमर जो है वो सेल्स फनल के अलग अलग फेज में है, तो आपको उसी तरह ट्रीट करना है वो जिस फेज में है। अगर वो अवेयरनेस के फेज में है तो आपको उसे अवेयरनेस वाले प्रोडक्ट, आपको उसे अवेयरनेस वाले कंटेंट देने हैं। अगर वो कंसिडरेशन के फेज में है तो आपको कुछ ऐसा देना है कि वो आपके प्रोडक्ट, आपके ब्रांड को ही कंसीडर करे, ठीक है। तो आपको इस तरह कर सकते हैं। यहां देखिए आप क्या कर सकते हैं, दिस एनेबल यू टू सेंड कस्टमाइज मैसेज। अगर कोई ऐसा आपका प्रोस्पेक्ट है जो बस आप बाय करने वाला है तो उसे आप ऐसा नहीं कंटेंट देंगे कि वो अभी सोचेगा, ठीक है, उसे कस्टमाइज सेंड कीजिए। आप उसे अवार्ड दीजिए, आप उसे क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, हेवी डिस्काउंट, कि आप अभी खरीद लीजिए, क्योंकि वो अब मूड में है खरीदने को। अगर आप उसे अवार्ड देते हैं तो हो सकता है उसका डिसीजन ये हो जाए कि मैं अभी ही बाय कर लूं, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। यहां से देखिए रेलेवेंट ऑफ कंटेंट एंड इंक्रीजिंग एंगेजमेंट, इस तरह से। तो सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग का ऑप्शन भी आपको ईमेल मार्केटिंग में मिलता है। नेक्स्ट है ब्रांड अवेयरनेस। यहां देखिए रेगुलरली सेंडिंग ईमेल टू योर सब्सक्राइबर हेल्प कीप योर ब्रांड टॉप ऑफ माइंड, वेदर इट्स अ न्यूज़लेटर, प्रोडक्ट अनाउंसमेंट एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट। ईमेल मार्केटिंग reinforces your brand identity and help ब्रांड अवेयरनेस। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को, किसी अपने कस्टमर को बार बार आप ईमेल सेंड करते हैं अपनी ब्रांड के नेम से, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस से इंट्रोड्यूस कराते हैं, उन्हें अलग अलग कंटेंट देते हैं, तो क्या होता है उनके माइंड में आपकी एक छवि हो जाती है कि ये एक ब्रांड है और ये ब्रांड इस फील्ड में वर्क करता है, अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस की तो मैं उनसे बाय करूंगा। तो इससे ब्रांड अवेयरनेस भी आप कर सकते हैं और पर्सनलाइज लेवल पर आप करते हैं ईमेल मार्केटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल रीच। अगर आप इंडिया में कोई बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग वगैरह देता हूं, तो मेरे पास ईमेल पाकिस्तान के भी ऑडियंस के हैं, बांग्लादेश के ऑडियंस के भी हैं। तो क्या करते हैं आप, यहां से ग्लोबल रीच है आपकी, ठीक है। ईमेल में कोई बैरियर नहीं है, कोई ये नहीं कि आपका जो बॉर्डर पार नहीं कर सकते आप मैसेज, आपको सिर्फ ईमेल होना चाहिए, चाहे कहीं का भी हो पूरी दुनिया में, आप उसे ईमेल सेंड कर सकते हैं। यहां देखिए email marketing allows you to reach a global audience without the constraint of geographical boundaries, whether your target audience is local, regional or international. You can connect with them through email. मैंने आपको अपने एग्जांपल से समझाया था, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई भी सीख सकता है, चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो। तो मेरे पास नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल सारे क्लाइंट हैं, सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं उन्हें सिखा सकता हूं। और ये सब होता है ग्लोबल रीच, यानी ईमेल के थ्रू ही मैं उन्हें अवेयर करता हूं, अपने नए प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं। नेक्स्ट है फीडबैक एंड एंगेजमेंट। ईमेल मार्केटिंग प्रोवाइड ए डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विथ योर ऑडियंस। इट एनकरेज रेसिपिएंट टू एंगेज विथ योर ब्रांड बाय क्लिकिंग ऑन लिंक्स। अब अगर आप कुछ प्रोडक्ट उन्हें सेल करा, आपने अपने क्लाइंट को, आप अपने प्रोस्पेक्ट को, तो आप उनसे फीडबैक मांग सकते हैं कि सर आपने ये मुझसे ये प्रोडक्ट लिया था, ठीक है, आप बताइए आपको कैसा फील हो रहा है, आप जो इससे बाय करा था, क्या आप जो एक्सपेक्ट करा था वो मिला या नहीं मिला आपको। तो इस तरह से आप फीडबैक आप मांग सकते हैं। इससे आपको भी समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में अच्छी होगी कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्या ये लोगों के लिए वैल्यूएबल है या नहीं, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी समझने में आसानी होगी कि आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं। और ये बहुत अच्छा तरीका ईमेल मार्केटिंग, जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की फीडबैक मांग सकते हैं। लोग इंगेज होते हैं, लोग आपको बताते हैं सर इसमें थोड़ा सा कमी है, यहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट में ये थोड़ी सी कमी है, अगर आपको ये फीचर ऐड कर देते हैं तो बढ़िया हो जाता है। तो लोग इंगेज करते हैं आपसे, फीडबैक तो देते हैं, साथ में आपको एडवाइस भी करते हैं कि ये होता तो बेस्ट होता। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हो चुका होगा कि ईमेल मार्केटिंग के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन मैं आपको बता दिया था पहले ही, ईमेल मार्केटिंग की ये बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे जब आप राइट वे में, आप स्ट्रैटेजी के साथ आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से आपको ईमेल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरह से आप अपने ईमेल लिस्ट को सेगमेंट कर सकते हैं, हॉट क्लाइंट्स,
कोल्ड क्लाइंट में, किस तरह से आप अपने ईमेल लिस्ट को ग्रो कर सकते हैं। ऐसा आप क्या करें कि आपको खुद अपना ईमेल लिस्ट ही दे दें। किस तरह से आप पर्सनलाइज मैसेज सेंड करेंगे, किस तरह से आप अपने ईमेल की ओपन रेट बढ़ाएंगे, आप कन्वर्जन रेट बढ़ाएंगे, किस तरह से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई हो। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक, ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इसलिए आपको अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना हमारे साथ और आपको वेट करना है आने वाले कोर्सेज का। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम ईमेल मार्केटिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।